अगला इन्वेस्टिगेशन हम पढ़ेंगे V बाई क्यू स्कैन, जिससे निकल के आता है V बाई क्यू रेशियो। ये V बाई क्यू रेशियो में V का मतलब होता है वेंटिलेशन, वेंटिलेशन होता है लंग से, और Q का मतलब होता है परफ्यूजन, परफ्यूजन मतलब ब्लड का परफ्यूजन, और ये होता है हार्ट से। तो V बाई क्यू रेशियो का मतलब हो जाता है कि एक मिनट में कितनी एयर लंग्स के अंदर गई, जो कि होती है 4 लीटर्स पर मिनट। एक मिनट में टोटल 4 लीटर एयर लंग्स के अंदर आ जाती है और चली जाती है। और परफ्यूजन का मतलब होता है टोटल 5 लीटर ब्लड हमारे हार्ट से पूरी बॉडी में चला जाता है। मतलब एक बार हार्ट पंप करा, नॉर्मल 60 से 100 बार पंप करता है, जो कि हमारा पल्स रेट होता है। एक बार पंप करा, 2 बार करा, तो टोटल 60 बार पंप करके या 70-80 बार पंप करके टोटल कितना ब्लड हमारा हार्ट पूरी बॉडी को भेज देता है, तो वो होता है 5 लीटर। 5 लीटर में पूरा ब्लड, एक मिनट में 5 लीटर ब्लड पूरा सर्कुलेट कर जाता है बॉडी में। अब 4/5 का मतलब हो गया 0.8। ये होता है नॉर्मल V बाई क्यू रेशियो। तो ये नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है। अब ये वैसे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया एक बार ये क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी डिसीज में VQ रेशियो को क्या होता है। तो लो VQ रेशियो कब होता है और हाई कब होता है, आगे ये पढ़ते हैं। तो लो VQ रेशियो होगा जब V बाई क्यू मतलब 4/5। अब इसमें अगर आप V को कम कर देंगे, मतलब 2/5 कर देंगे, Q को कुछ नहीं करें, 2/5 कर देंगे, तो ये आधा हो जाएगा। 0.4 मतलब ये 0.8 से कम हो गया। तो VQ रेशियो कम तब होगा जब V कम हो जाएगा। अच्छा, अब मान लीजिए आपने V को नहीं छेड़ा, Q को बढ़ा दिया, तो ये 4/10 कर दो। 4/10 में दोबारा ये 0.4 हो गया, मतलब कम हो गया। तो दूसरी सिचुएशन तब ये हो सकती है जब Q बढ़ जाए। अब कार्डियक आउटपुट कम तो हो जाता है हार्ट की बीमारी से। अगर हार्ट में बीमारी है तो हार्ट 5 लीटर पूरा ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, कम करेगा, तो ये दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये दिक्कत कभी नहीं होती कि ऐसी कोई बीमारी हो गई कि कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, 5 लीटर की जगह 10 लीटर हो गया। ये मोस्टली नहीं होता, तो इसको आप लिख लो, लेकिन ऐसी सिचुएशन कोई होती नहीं है। अब ये आपको पढ़ना है कि ये वेंटिलेशन कब कब कम होता है। ये कॉमन सेंस से आपको पता है, लंग की जितनी बीमारियां हैं मेजॉरिटी में वेंटिलेशन कम ही होता है। जैसे दमे की शिकायत है, अस्थमा या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, या फिर अगर किसी को निमोनिया हो गया। निमोनिया में मान लो ये पूरा एक लंग में बड़ा निमोनिया हो गया, पूरा एक लंग में निमोनिया हो गया, तो 2 की जगह अब खाली एक लंग काम करेगा, ये वाला, इसमें तो निमोनिया बैठा है, तो ये 4 लीटर की जगह अपने आप 2 लीटर हो जाएगा, तब ऐसा होगा। और दूसरा है एटलेक्टेसिस। एटलेक्टेसिस का मतलब होता है अगर एल्वुला या फिर लंग का कोई एक पोर्शन कोलैप्स कर गया हो। तो मान लो ये पूरा लंग कोलैप्स कर गया, तो बस एक लंग बचा। उस सिचुएशन में ये जो 4 लीटर है दोबारा कम हो जाएगा, 2 लीटर बचेगा, तो वापस ये रेशियो कम हो जाएगा। ये तो हो गया लो VQ रेशियो। अब VQ रेशियो बढ़ता कब है? हाई VQ रेशियो। हाई VQ रेशियो V बाई क्यू यानी कि 4/5। अब आपको हाई करने के लिए V को कम करना, V को अब बढ़ाना पड़ेगा। मतलब इसको 4 की जगह आप 5/5 कर दो, तो ये हो गया 1। और नॉर्मल वैल्यू आपको पता है, नॉर्मल वैल्यू होती है 0.8। तो अगर आपने किसी बीमारी की वजह से किसी का आपको वेंटिलेशन यानी कि 1 लीटर में कितनी सांस अंदर जा रही है, वो 4 की जगह बढ़ के 5 हो गई, तो ये रेशियो क्या होगा, बढ़ जाएगा, हाई हो जाएगा VQ रेशियो। पहली सिचुएशन हो गई VQ रेशियो हाई की, हाई वेंटिलेशन। दूसरी होती है अगर कार्डियक आउटपुट कम हो जाए, Q वाला वैल्यू कम हो जाए, मतलब ये 4/5 की जगह 4/4 हो जाए, तब भी 1 हो जाएगा। तो 1.8 से बड़ा है। तो दूसरी सिचुएशन हो गई अगर Q कम हो जाए। तो Q कम हो जाता है किस सिचुएशन में, पहले ये पढ़ लेते हैं। तो पहला तो होता है हार्ट का पंप कमजोर होता है कार्डियोजेनिक शॉक में। शॉक का मतलब होता है डिक्रीज इन BP, और कार्डियोजेनिक का मतलब होता है हार्ट की वजह से, हार्ट रिलेटेड रीजन से।
तो हार्ट की वजह से अगर हार्ट में कोई इतनी ज़्यादा बीमारी हो गई कि शॉक में चला गया और उसको जितना पंप करना चाहिए ब्लड वो उतना पंप नहीं कर पा रहा, ये जो 5 लीटर वो कर लेता है 1 मिनट में, ये 5 लीटर ये वो पंप नहीं कर पा रहा हार्ट, तो उन सिचुएशंस में होता है वीक्यू रेशियो हाई। दूसरी सिचुएशन होती है, ये हमने ये पढ़ लिया, दूसरी सिचुएशन होती है जब वेंटिलेशन बढ़ जाता है, तो ये देखा जाता है एम्फाइसीमा में। अच्छा, एम्फाइसीमा के पहले एक और पढ़ लेते हैं, अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब कार्डिक आउटपुट कम हो गया। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मैं जल्दी से आपको मतलब बेसिक याद दिला देता हूँ। ये हार्ट है, यहाँ पे हार्ट बैठा है और हार्ट से 2 ब्लड वेसल निकल के जा रही हैं, इसको ढंग से बना लेते हैं। यहाँ पे हार्ट बैठा है और हार्ट से लेफ्ट और राइट दोनों में ब्लड वेसल जा रही है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ये हमने बनाई है पल्मोनरी आर्टरी। अगर इस आर्टरी में किसी भी रीजन से कोई ब्लड का क्लॉट आ गया या एयर बबल आके फंस गया और यहाँ पे ये फंस गया, तो अब हार्ट तो पंप कर ही नहीं पाएगा। अगर 5 लीटर ब्लड पंप नहीं कर पाया और लंग्स के पास नहीं भेज पाया तो वापस क्या आएगा लंग्स से ऑक्सीजन लेके। तो जब यहाँ पे क्लॉट आपको मिलेगा किसी भी डिसीज की वजह से, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एयर से हो, क्लॉट से हो या किसी भी और चीज से हो, तो हार्ट से ब्लड लंग्स के पास नहीं जा पाएगा ऑक्सीजन उठाने। जब हार्ट लंग्स के पास से ब्लड जब भेज नहीं पा रहा तो लंग्स के पास से वापस भी नहीं आएगा, और अगर ब्लड वापस नहीं आएगा तो वो आगे पंप क्या करेगा, तो अपने आप पंप कमजोर हो जाएगा। ये जो पंप है ये कमजोर हो जाएगा और 5 लीटर से कम पंप करेगा, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और लास्ट में हम पढ़ लेते हैं, लास्ट में इसको एक और याद कर लेते हैं, एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा होती लंग की डिसीज है। अभी तक हमने जितने भी पढ़े वो हार्ट की बीमारियां पढ़ी हैं इसके लिए, लेकिन वेंटिलेशन बढ़ कब जाता है, मतलब 4/5 जो होता है उसमें बढ़ के 5/5 मतलब 5 लीटर एयर कब जाने लगेगी। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें एयर ज्यादा जाने लगे, तो वो होता है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या होता है, बहुत ही बेसिक और सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूं। मान लीजिए ये एल्वुलस है और ये एल्वुलाई हैं, मल्टीपल एल्वुलाई हैं। तो स्मोकिंग करते करते क्या होता है, ये जो वॉल्स हैं, ये जो हमें ये दिख रही हैं, ये वीक हो जाती हैं और ये क्या है, टूट जाती हैं और खाली एल्वुलाई ऐसे बचते हैं। अब ये एल्वुलाई धीरे धीरे बढ़ के कुछ ऐसा फॉर्म ले लेते हैं और कुछ दिन बाद ये सब खत्म हो जाता है और ये एक ऐसा बुल्ला जैसा बन जाता है, ऐसी बॉल जैसा बन जाता है। तो ये होता है एम्फाइसीमा में। अब इसमें जो एयर है 1 2 3, इन 3 एल्वुलाई में जो एयर है ये कंपैरेटिवली कम जाएगी, लेकिन जब एम्फाइसीमा में ये कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे बहुत बड़े एक बॉल जैसे स्ट्रक्चर में, तो उसमें एयर ज़्यादा जाएगी। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, इसका एरिया देखिए कितना है और ये एरिया देखिए कितना है, तो ये एरिया कम है और ये एरिया ज़्यादा है। तो यहाँ पे मान लीजिए 4 लीटर ऑक्सीजन के लिए ऐसा एरिया चाहिए, तो अब ऐसा अगर एरिया बन गया, डिसीज ऐसा एरिया अगर बन गया, तो इसके लिए 5 लीटर एयर चाहिए क्योंकि एरिया ज़्यादा है। तो ये होता है एम्फाइसीमा में, जिसकी वजह से ये जो वी की बात है, वेंटिलेशन की बात है, एयर की क्वांटिटी की बात है, ये बढ़ जाती है। अच्छा, अब हाई और लो को, ये जो हाई वीक्यू रेशियो है इसको बोलते हैं डेड स्पेस। डेड स्पेस कैसे बना एम्फाइसीमा में, ये हमें पता है। तो ये डेड स्पेस वाली जो पैथोलॉजी हो जाती है, नॉर्मल फिजियोलॉजी चेंज होके बीमारी हो जाती है जिसमें डेड स्पेस बन गया, जैसे एम्फाइसीमा में बन गया, तो वो होता है हाई वीक्यू रेशियो में। और लो वीक्यू रेशियो में बनता है शंट। शंट का लिटरल मतलब होता है बाहर भेज देना। तो लो वीक्यू रेशियो हमने पढ़ा कि ये जो वेंटिलेशन है ये कॉम्प्रोमाइज हुआ, मतलब एक लंग पूरा खराब हो गया निमोनिया की वजह से, एटलैक्टेसिस की वजह से, या दोनों लंग्स के बहुत सारे पार्ट या पूरे लंग दमे की वजह से, अस्थमा की वजह से या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से खराब हो गए। तो शंट इसको इसलिए बोला जाता है कि हमने जो एयर आई उसको पूरा यूटिलाइज नहीं करा, आधा अधूरा यूटिलाइज करा और ब्लड में आधा अधूरा ऑक्सीजन भेजा। मतलब 5 लीटर खून आया और 4 लीटर एयर आनी थी नॉर्मली, अब आई ही एयर खाली 2 लीटर, तो 5 लीटर को तो ये कर नहीं पाएगा, खाली 2.5 लीटर को कर पाएगा ऑक्सीजनेट। मैं दोबारा इसको बोल देता हूँ, 4 लीटर हवा आती है, 5 लीटर ब्लड में ऑक्सीजन पहुंच जाती है।
अब 2 लीटर आएगी तो खाली 2.5 लीटर ब्लड में पहुंच पाएगी, आधे ब्लड में ऑक्सीजन पहुंच पाएगी। तो हमने बचे हुए आधे ब्लड को क्या किया, बिना ऑक्सीजन दिए भगा दिया। तो इसलिए इसको बोलते हैं शंट कर देना। अगर आप लोग मान लीजिए कल सुबह मूवी देखने जाना चाहते हैं और आप 5 दोस्त हैं और आप आज टिकट लेने गए और खाली 4 टिकट मिली, तो आप एक दोस्त को शंट कर देंगे, बाहर कर देंगे ग्रुप के कि यार उसको नहीं ले जाते। ऐसे ही 2.5 लीटर ब्लड को शंट कर दिया जाता है कि इस ब्लड को ऑक्सीजन नहीं देते और जितने को दे सकते हैं उतने को दे देते हैं। तो लो वीक्यू रेशियो को शंट भी बोल देते हैं और हाई वीक्यू रेशियो को डेड स्पेस भी बोल देते हैं, जो हमने एम्फाइसीमा में कैसे डेड स्पेस बन जाता है वो पढ़ लिया।